नमस्ते। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो उन कहानियों में से है जो शहरों की गुमनाम गलियों में फुसफुसाकर सुनाई जाती हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है बिन चेहरे वाला आदमी। और इसी बात से चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सुना है ना कि हर लोक कथा के पीछे, हर सुनी सुनाई बात के पीछे कहीं ना कहीं एक डरावना सच छिपा होता है। बस ये कहानी उसी सच के बारे में है, एक ऐसा सच जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। तो चलिए अब सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। ये कहानी जुड़ी है एक ऐसी जगह से जिसका तो बस नाम लेना ही लोगों के दिलों में खौफ भर देता था। क्वार्टर नंबर 17 सुनने में तो बस एक नंबर ही लगता है ना? लेकिन इस एक नंबर के पीछे न जाने कितने गहरे, कितने काले राज दफन थे। तो ये जो क्वार्टर नंबर 17 था, ये असल में एक पुराना, एकदम वीरान पड़ा रेलवे क्वार्टर था। सोचिए, 15 साल, पूरे 15 साल से ये जगह बंद पड़ी थी और वहां के लोगों के बीच ना इसकी बस एक ही पहचान थी। ये वो जगह है जहां रात को कोई नहीं जाता। और बस यही हमारी कहानी में एंट्री होती है आरव की। आरव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जिसे पुरानी, वीरान, भुताहा जगहों की तस्वीरें खींचने का एक अलग ही जुनून था। तो जाहिर है, जब लोगों ने उसे क्वार्टर नंबर 17 के बारे में चेताया तो उसने क्या किया? उनकी बातों को हंसकर टाल दिया। सोचा, ये सब बस अफवाहें। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आरव का यही शौक उसे एक भयानक हकीकत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि उसके कैमरे के लेंस में आखिर ऐसा क्या कैद हुआ जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा इस वक्त पर गौर कीजिए। एक रात जब सारा शहर सो रहा था, ठीक 11:15 बजे आरव उस बदनाम क्वार्टर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी तहकीकात यहीं से शुरू होती है और शायद उसकी किस्मत का फैसला भी। अंदर कदम रखते ही जो पहली चीज उसे महसूस हुई वो थी एक अजीब सी ठंडक। ये वो मौसम वाली ठंडक नहीं थी, नहीं, ये तो हड्डियों तक को कपा देने वाली ठंड थी। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीली मौजूदगी ठीक उसके पास से गुजरी हो। और फिर उसे ये एहसास हुआ कि वो वहां अकेला नहीं है। ऐसा लगा जैसे उस वीरान जगह की दीवारें सांस ले रही हैं, जैसे हवा में कोई अनदेखी चीज तैर रही हो। आरव ने हिम्मत करके अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, उसके कैमरे ने ऐसा क्या देखा जो इंसानी आंखों को नजर नहीं आ रहा था? कैमरे के छोटे से व्यू फाइंडर में उसे कुछ अजीब सा दिखा। पहले तो एक परछाई, फिर वो धीरे धीरे साफ हुई। अरे, ये तो एक आदमी की शक्ल थी, बहुत लम्बा और इतना पतला, मतलब एकदम चलता फिरता कंकाल जैसा। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो था उसका चेहरा। सोच कर देखिए, एक आम इंसान के चेहरे पर क्या होता है? आंखें, नाक, मुंह, है ना? लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। बस एक सपाट, चिकनी, सफेद चमड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सारे नक्श मिटा दिए हों। अब जाहिर सी बात है, ये देखकर तो आरव की रूह कांप गई। उसने फौरन कैमरा अपनी आंख से नीचे किया, लेकिन सामने कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली। उसने अपने कांपते हुए दिल को समझाया कि शायद ये बस दिन भर की थकान का असर है और कुछ नहीं। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, दिमाग के बनाए ये बहाने ज्यादा देर तक हकीकत का सामना नहीं कर पाते। अब वो पल आने वाला था जब आरव की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी, जब कहानी और हकीकत के बीच की लकीर शायद खून से मिटने वाली थी। तभी आरव के ठीक पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, एक आवाज जिसने कहा, तुमने मुझे देख लिया है। और ये कोई आम आवाज नहीं थी, नहीं, ये बहुत धीमी थी, पर ऐसा लगा जैसे कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही हो। एक ऐसी आवाज जो खून जमा दे। तो अब हुआ क्या? डरते डरते आरव पीछे मुड़ा और वो लंबा, पतला आदमी अब ठीक उसके पीछे खड़ा था। इस बार और भी ज्यादा करीब, इतना करीब कि आरव उसकी मौजूदगी की ठंडक को महसूस कर सकता था। बस ये मंजर देखकर आरव के तो पैर ही कांप गए। वो अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। वो बिन चेहरे वाला आदमी आरव के ऊपर झुका और जहां चेहरा होना चाहिए था, उसी खाली जगह से वो खौफनाक आवाज फिर आई और उसने अपनी आखिरी मांग रखी, अब तुम्हारा चेहरा मुझे चाहिए। उस रात के बाद क्या हुआ? कहानी का अंजाम अब यहां से शुरू होता है।
अगली सुबह की खामोशी में एक नई दहशत के साथ। अगली सुबह जब लोग उस क्वार्टर के पास से गुजरे तो उन्होंने दीवार पर कुछ नया देखा, कुछ ऐसा जो कल रात तक वहां बिल्कुल नहीं था। एक पोस्टर, दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ था और उस पोस्टर पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ये जगह अभी भी खाली है। मानो वो क्वार्टर किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा हो। लेकिन असली खौफ उस पोस्टर के नीचे था। वहां एक तस्वीर चिपकी थी। वो आरव की तस्वीर थी, पर उस तस्वीर में आरव का कोई चेहरा नहीं था, बस वही एक सपाट चिकनी चमड़ी। तो ये